हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, कार्बन एवं इसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इसमें पिछले वीडियो में हम इस चैप्टर को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम आपको कार्बन से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं उसको हम समझाए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज का क्लास काफ़ी छोटा होने वाला है, बहुत कम समय का है, जिसमें हम आपको समझाने वाले हैं केवल जीवन शक्ति के सिद्धांत के बारे में। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन एक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, जिनका नाम था वर्जिलियस। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वर्जिलियस। इन्हीं के द्वारा जो है जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और ये जो वर्जिलियस साहब है, ये सबसे पहले 1815 ईस्वी में, आपको हम ये भी बता दें कि जीवन शक्ति का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन 1815 ईस्वी में किया गया वर्जिलियस के द्वारा। और ये क्या है भाई जीवन शक्ति का सिद्धांत, मतलब इसके अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत वर्जिलियस ने क्या बताया। तो इनका मानना है इस सिद्धांत के अंतर्गत कि पृथ्वी पे जितने सारे भी कार्बनिक यौगिक है, यानी जितने सारे भी कार्बनिक यौगिक हम लोग पृथ्वी पे देखते हैं, ये सारे कार्बनिक यौगिक सजीव स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। सजीव स्रोतों से ही ये सारे कार्बनिक यौगिक बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं कोयला का, ठीक है, हम बात करते हैं ग्रेफाइट का, हम बात करते हैं हीरा का। तो ये जानते हैं, ये तीनों जो है कार्बनिक यौगिक का ही उदाहरण है। और ये वास्तव में ये कार्बन के ही रूप माने जाते हैं, जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो जानते हैं कोयला का निर्माण कैसे होता है, ग्रेफाइट का, हीरा का निर्माण कैसे होता है। पृथ्वी के सतह के अंदर लाखों वर्षों तक पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष के दबे रहने के कारण कोयला का निर्माण होता है। तो खुद से सोचिए कि पेड़ पौधा यानी जो वनस्पतियां हैं, तो पेड़ पौधे सजीव पदार्थ ही तो होते हैं, और जीव जंतु के अवशेष जब लंबे समय तक पृथ्वी के सतह के अंदर दबे रहेंगे तो उससे तब जाकर कोयला का निर्माण होता है। कोयला ही लाखों वर्षों के बाद ग्रेफाइट के रूप में, और ग्रेफाइट बहुत सारे वर्षों के बाद पृथ्वी में दबे रहने के फलस्वरूप हीरा के रूप में कन्वर्ट होता है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये बन रहा है किस पदार्थ से, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष से ही बन रहा है, यानी इसका निर्माण सजीव पदार्थ से ही हो रहा है। तो देखिए, जितने सारे भी कार्बनिक यौगिक है, इन सारे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सजीव पदार्थ से ही होता है। तो वर्जिलियस ने क्या बताया कि जितने सारे भी कार्बनिक यौगिक है सबका निर्माण सजीव स्रोतों द्वारा किया जाता है, बल्कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण निर्जीव पदार्थों से किया जाना संभव नहीं है। अगर कार्बनिक यौगिक बनाना है तो उसके लिए सजीव पदार्थ चाहिए, सजीव पदार्थ से ही कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया जाना संभव है। इस बात को किसने बताया, वर्जिलियस ने। और इनके इसी सिद्धांत को, इसी बात को जीवन शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। है समझ में। लेकिन बाद में हुआ क्या कि एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है वोहलर। वोहलर एक वैज्ञानिक का नाम है, ये आए और इनका ये जितना जो सिद्धांत दिया गया था सब तहस नहस करके चले गए। यानी वर्जिलियस की जो अवधारणा था, मेरे कहने का मतलब कि जो जीवन शक्ति के सिद्धांत का अवधारणा था, जीवन शक्ति का जो सिद्धांत दिया गया था, इसके अवधारणा का, इसके कॉन्सेप्ट का अंत कर दिया किसने, किसने अंत कर दिया, वोहलर नामक जो वैज्ञानिक थे। और किस प्रकार अंत कर दिए भाई, कैसे भाई समाप्त हो सकता है, जीवन शक्ति का जो सिद्धांत था उसका कॉन्सेप्ट समाप्त कर दिए, उसको गलत साबित कर दिए कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, निर्जीव पदार्थ से भी बनाया जा सकता है कार्बनिक यौगिक को। मतलब ये बात किसने बताया, वोहलर ने। तो क्या लोग ऐसे ही मान लेगा, वोहलर आए आके बोल दिए कि भाई नहीं जी, निर्जीव पदार्थ से भी बन सकता है कार्बनिक यौगिक, तो लोग मान लेगा क्या, नहीं, लोग कैसे मानेगा कि भाई ये सच है। तो उन्होंने क्या किया कि एक विशेष प्रकार का पदार्थ है, मतलब विश्वास दिलाने के लिए लोगों को, एक विशेष प्रकार का पदार्थ है, इन्होंने प्रयोगशाला में एक अमोनियम साइनाइड जो पदार्थ होता है, अमोनियम साइनाइड का इस्तेमाल किया। आप खुद से समझ सकते हैं कि जो अमोनियम साइनाइड है ये निर्जीव पदार्थ ही है भाई, सजीव तो है नहीं, ये केमिकल है। तो अमोनियम साइनाइड का इस्तेमाल करके, और ये लैब में क्या किए, प्रयोगशाला में क्या किए कि भाई इसका प्रयोग करके प्रयोगशाला में इसको गर्म किए,
इसको क्या किए, गर्म किए, हीट किए, और इसको गर्म करके प्रयोगशाला में इन्होंने यूरिया का निर्माण कर डाला। और आप सबको पता है कि ये जो यूरिया है यह भी एक विशेष प्रकार का कार्बनिक यौगिक ही है। तो यूरिया चूंकि कार्बनिक यौगिक है तो वर्जिलियस के अनुसार तो इसका निर्माण केवल सजीव स्रोत से ही होना चाहिए, निर्जीव से इसका निर्माण संभव ही नहीं है। बट वोहलर ने क्या किया, अमोनियम साइनाइड का प्रयोग करके उसको गर्म करके और यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया, जिसके फलस्वरूप वर्जिलियस के जीवन शक्ति सिद्धांत का जो अवधारणा था उसका अंत हो गया, वो गलत साबित हो गया। तो ये है जीवन शक्ति का सिद्धांत और उसकी अवधारणा का अंत जो वोहलर द्वारा किया गया। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कार्बन के प्रमुख अपरूपों के बारे में। तो देखिए कार्बन के जो प्रमुख अपरूप है उसमें 3 प्रमुख अपरूप है, जिसमें एक होगा हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। ये तीनों प्रमुख अपरूप के बारे में हम आपको अगले क्लास में समझाएंगे। ये क्या है, इसका बनावट कैसा होता है, इसके क्या क्वालिटीज होते हैं, इसको हम अगले क्लास में समझेंगे। उसके बाद फिर सिस्टमेटिक सारे टॉपिक्स को पढ़ा जाएगा।